I'm really very super excited today, and I hope that you are also very excited today because this is very different. First of all, let me tell you that this meeting is really very different. आप लोगों ने ऐसे भी पहले भी ऐसी कोई मीटिंग्स ज्वाइन की होगी क्या जहाँ पे आपको लिंक्स देके बुलाया जाता है व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम ग्रुप पे और फिर गूगल मीटिंग पे या जूम मीटिंग पे और लेकिन वहां पर बाद में कुछ ना कुछ बात आ जाती है पैसों की कि आप अगर हमसे ज़्यादा कुछ अगर एडवांस लेवल का कुछ आपको स्टडी करना है तो हमारा ये कोर्स परचेस करिए, हमारी ये मेंबरशिप ले लीजिए। लेकिन आज की मीटिंग में आज ये पहली मीटिंग है और आज पहली मीटिंग में मैं आपको कुछ 3 प्रॉमिसेस करना चाहता हूँ और तीसरा जो प्रॉमिस है वो एकदम ब्रह्मास्त्र जैसा है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रॉमिस। मैं आपसे कभी भी 1 भी रुपया माँगूँगा नहीं और लूँगा भी नहीं। तो अब आपका माइंड थोड़ा रिलैक्स हो गया होगा, ठीक है चलो ये कभी भी पैसा नहीं माँगेगा। और आपने ऐसी दूसरी भी मीटिंग्स जॉइन की होगी जहाँ पर लोग खुद पैसा नहीं माँगते, लेकिन आपको ऐसा बोलेंगे कि भई आप हमारी एफ़िलिएट लिंक यूज़ करके यहाँ से ये परचेज़ कर लीजिए, यहाँ का ये सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, यहाँ का कुछ प्लान ले लीजिए, यहाँ पर कुछ एडवांस आप ये कुछ परचेज़ कर लीजिए। तो मैं आपको ये जो दूसरा प्रॉमिस कर रहा हूँ मेरा, पहला प्रॉमिस जो मैंने बताया कि मैं आपसे कोई पैसा नहीं लूँगा, ना ही कभी भी माँगूँगा, ना मैं कभी एक्सपेक्ट करूँगा कि आप मुझे 1 भी रुपया दो, ठीक है? और दूसरा प्रॉमिस है, मैं आपको कभी भी कोई भी चीज़ बेचूँगा नहीं। दैट्स माय सेकंड प्रॉमिस। मैं आपको कभी भी ऐसी कोई लिंक नहीं दूँगा कि आप वहाँ जाके ये परचेज़ कर लीजिए, वहाँ से मेरा ये कोर्स ले लीजिए, वहाँ पे जाके ऐसी कोई एक्स्ट्रा प्लान ले लीजिए, इसका सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। नो, 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 वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट। तो आपको सवाल आएगा कि भैया ये बंदा पैसा लेगा नहीं और कभी माँगेगा नहीं, तो ये भैया ये मीटिंग्स क्यों कर रहा है? क्यों ये फ्री में ये सब कर रहा है? तो यहाँ पर आता है मेरा थर्ड प्रॉमिस। ये जो थर्ड प्रॉमिस है वो ब्रह्मास्त्र है हमारा और आप बहुत खुश हो जाओगे ये थर्ड प्रॉमिस जान के, पर उससे पहले मैं मेरा खुद का इंट्रोडक्शन दे दूँ ज़रा। तो दोस्तों माय नेम इज़ स्वप्निल ठक्कर, आई बिलॉन्ग टू अहमदाबाद एंड आई लिव इन अहमदाबाद। मैं एक्चुअली वेबसाइट डेवलपर हूँ, मैं आईटी प्रोफेशन से बिलॉन्ग करता हूँ। लेकिन फिर मैं ये इंग्लिश में क्यों आ गया, राइट? एक्चुअली मेरा जो काम है वो मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा काम क्या है, मेरी जो कंपनी में जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ, जो मेरा प्रोफेशन है, वहाँ पर मेरा अभी जो काम है वो इंटरव्यूज़ लेने का है। मैं लोगों के इंटरव्यू लेता हूँ और मेरी कंपनी में हायरिंग का प्रोसेस में एचआर में हूँ। ठीक है? तो है हायरिंग की प्रोसेस वो मुझे हैंडल करनी होती है। डेली अबाउट 30-40 कैंडिडेट्स को मैं इंटरव्यू लेता हूँ ऑनलाइन, ऑफलाइन। लेकिन शॉकिंग बात ये है कि उनमें से केवल 3-4 लोग ही सिलेक्ट होते हैं। ऐसा क्यों है? आईटी कंपनी है, तो क्या वो लोग के पास स्किल नहीं है? क्या उनके पास नॉलेज नहीं है आईटी का? आईटी प्रोफेशन से वो बिलॉन्ग नहीं करते? है, ये सब है। उनके पास आईटी की पूरी पूरी स्किल है। लेकिन एक जो मिसिंग स्किल है, जो सबसे बड़ी है पूरे इंडिया में, सिर्फ मेरी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ। पूरे इंडिया में जो सबसे बड़ी जो चीज़ है, जो पीपल आर मिसिंग देयर एंड दैट इज़ इंग्लिश प्रॉपर कम्युनिकेशन। लोगों को इंटरव्यू देने में इंग्लिश बोलना ही नहीं आता, आगे बात क्या करेंगे? और दैट इज़ व्हाई आई एम हियर। मैं जानता हूँ कि आप में से कई लोग करियर बनाना चाहते हैं, जॉब अच्छी लेना चाहते हैं, खुद को अपलिफ्ट करना चाहते हैं। इन अदर वर्ड्स खुद को ऐसा आगे लाना चाहते हैं। लेकिन तकलीफ ये है कि आपकी इंग्लिश अगर पुअर है, अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, तो अब इंडिया में बात ऐसी है कि भई अगर इंग्लिश आता है किसी को, तो उसे सब आता है। अगर इंग्लिश नहीं आता, बाकी सब कुछ आता है, लेकिन अगर सिर्फ इंग्लिश नहीं आता, देन यू नो। अब मेरी कंपनी में मैं जो प्रोसेसिंग करता हूँ, मैं रिक्रूटमेंट करता हूँ और उसके साथ-साथ मेरा जो काम है, मेरा काम है क्लाइंट कम्युनिकेशन। तो पूरे इंडिया में जिस कंपनीज़ की एम्प्लॉयी स्टाफ 50 प्लस है, वैसी 80% प्लस कंपनीज़ आउटसोर्सिंग से ही बिज़नेस लाती है। उनका काम ही है यूएसए, यूके ऐसे वर्ल्ड 1 कंट्रीज़ के पास से डॉलर में, पाउंड में पैसा लाने का और यहाँ पर इंडियन रुपीस में बाँट के बाकी अपना प्रॉफ़िट लेने का। और यही आईटी कंपनी, यही पूरा आईटी इंडस्ट्री पूरी इसी तरह से चलती है और मैं सालों से आईटी इंडस्ट्री में जुड़ा हुआ हूँ और मेरा काम था सालों तक क्लाइंट कम्युनिकेशन। मैं यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया न जाने कितने देशों के लोगों के साथ मेरी रोज़ बात होती थी और यही मेरा काम था। दिन में 8 घंटे मेरी जॉब है, तो उसमें से 4 से 5 घंटा मेरी सिर्फ़ मीटिंग्स चल रही है फॉरेनर्स के साथ। तो उन लोगों के साथ बातें करते-करते मेरी इंग्लिश इतनी परफेक्ट हो चुकी है। अब मैंने जब ये रिक्रूटमेंट शुरू किया तब मुझे पता चला कि लोगों की इंग्लिश में बहुत तकलीफ़ें हैं। इंग्लिश में ही सब लोग पुअर है।
अब लोगों की इंग्लिश अगर इम्प्रूव कर दी जाए, तो सही बात है उनको अच्छी सी जॉब मिल ही जाएगी पक्का। क्योंकि अगर आप देखोगे तो न्यूज़ में ऐसा आता है कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है एंड इट इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे, अनएम्प्लॉयमेंट। और सामने आप अगर naukri.com, monster.com ऐसी वेबसाइट्स देखोगे, तो वहाँ तो भर-भर के जॉब्स है। तो फिर ये अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ से आ रही है? तो फिर इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है कहाँ? तो बात आपको पता है कि इंग्लिश कॉर्पोरेट्स में जॉब करने के लिए सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है इंग्लिश। मेरी मीटिंग्स में आपको इंग्लिश स्पीकिंग सिखाऊँगा। आपको बेसिक तो आती ही है, आपको थियरी तो आती ही है, लेकिन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे स्पीकिंग की। मैं आपको थियरी सिखाऊँगा, थियरी पे हम फोकस करेंगे सिर्फ 10%, 90% फोकस होगा हमारा प्रैक्टिकल पे। प्रैक्टिकल मतलब स्पीकिंग, मैं बात करूँगा, आप भी मेरे साथ बातें करोगे। और ये सारी जो मीटिंग्स अपनी होगी, हम लोग रेगुलर मीटिंग्स करेंगे और सारी जो मीटिंग्स होगी, उसका ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग होता है और ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग आएगा यूट्यूब पे। उसकी लिंक भी मैं आपको बाद में शेयर कर दूँगा। दैट इज़ नॉट माय मेन पर्पज़, माय मेन पर्पज़ इज़ टू एजुकेट यू विथ इंग्लिश एंड हाउ विल आई मेक मनी। ठीक है? अब दुनिया में कोई भी फ्री में कुछ देता नहीं है, मैं आपसे कुछ पैसा लेने वाला नहीं हूँ, ना ही आपसे आपकी जेब से एक भी रुपया निकलवाऊँगा किसी और तरीके से, ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे पता है कि आप लोगों के पास ही पैसे नहीं है। तो आप लोगों से पैसे माँगने से अच्छा है ऊपर वाला देने वाला है तो उससे माँग लूँ। तो मैं आपसे 1 रुपया भी कभी माँगने वाला नहीं हूँ, कभी मैं आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं करूँगा और ना ही मैं कभी भी आपको कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी प्लान या कोई भी सब्सक्रिप्शन, कोई भी कोर्स कुछ नहीं सेल करने वाला, ना खुद का, ना किसी और का। तो दैट इज़ दे आर माय 2 प्रॉमिस। थर्ड प्रॉमिस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी इंग्लिश में इतनी परफेक्ट करा दूँगा, इतनी परफेक्ट कि आप अब मैं आपको बताऊँ कि मैं अगर आपकी एग्ज़ाम लूँ, जब आप पूरा इंग्लिश सीख लोगे, उसके बाद मैं आपकी एग्ज़ाम लूँ और फिर मैं आपको बताऊँ कि हाँ भई, आपकी इंग्लिश सही है, तो ये कैसा रहेगा? ओके, ओके, राइट? ठीक है भाई यार, उसमें कौन-सी बड़ी बात हो गई। लेकिन मैं आपको अगर बताऊँ कि मैं आपकी एग्ज़ाम लूँगा और कोई इंडियन इंग्लिश न्यूज़ रिपोर्टर जो इंग्लिश न्यूज़ चैनल में न्यूज़ रिपोर्टिंग करता है या फिर न्यूज़ रीडिंग करता है, वो आके आपको आपका एप्रिसिएशन करे या फिर आपको बताए कि आपकी इंग्लिश सही है या नहीं है, कहाँ पे मिस्टेक है, कहाँ पे अच्छा है, तो कैसा रहेगा? साउंड्स गुड, साउंड्स बेटर। लेकिन मैं आपको सुप्रीम कोर्ट तक ले जाना चाहता हूँ। मैं ये जो थर्ड ब्रह्मास्त्र है, वो प्रॉमिस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं मेरी मीटिंग्स में मतलब आप लोगों की ऐसी ही मीटिंग्स में फॉरेनर्स को बुलाऊँगा, नेटिव फॉरेनर्स जो यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया ऐसे यूरोपियन कंट्री ऐसे नेटिव इंग्लिश स्पीकर कंट्रीज़ में से होंगे। वहाँ के गोरे और काले लोग जो ऐसे नहीं कि जो इंडिया से वहाँ पे शिफ्ट हुए हैं वो लोग, नहीं, 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 नहीं। जो वहाँ के लोग हैं, उनको मैं बुलाऊँगा हमारी मीटिंग्स में और वो लोग आके आपसे बातें करेंगे, आप उन लोगों से बातें करोगे और इस तरह से आप अगर प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन करोगे और आपकी खुद की इंग्लिश इतनी इम्प्रूव कर लोगे, तो ठीक है। तो फिर अगर वो आपको बोल देते हैं कि आपकी इंग्लिश एकदम परफेक्ट है, यू आर स्पीकिंग वेरी परफेक्टली, तो फिर आपको और कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी कि इंग्लिश आती है कि नहीं, राइट? तो दैट इज़ माय थर्ड प्रॉमिस कि मैं आपकी बातें कराऊँगा फॉरेनर्स के साथ, ऐसी ही मीटिंग्स में हम गूगल मीट पे ही मिलेंगे, वो भी यहाँ पे मेरे साथ होंगे, वो अपने घर पे होंगे वहाँ पे लेकिन साथ में होंगे और वो आपसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन करेंगे, आप भी उनसे डायरेक्ट बातें करोगे, ये मेरा थर्ड प्रॉमिस है। तो ये मैंने तीनों प्रॉमिस आपको बता दिए, मैं आपसे कभी भी ₹1 लेने वाला नहीं हूँ, ना ₹1 आपको बात आपसे माँगने वाला हूँ, ना किसी और की प्रोडक्ट या किसी और का कोई कोर्स या सब्सक्रिप्शन, मेंबरशिप ऐसा कुछ कभी बेचने वाला नहीं हूँ और मैं आपकी बातें कराऊँगा फॉरेनर्स के साथ और साथ में आपको रेगुलर कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस भी कराऊँगा, सब कुछ 100% फ्री। हाउ डज़ दिस साउंड टू यू? There are many people who are Great, sir. clapping and who are appreciating. Thank you so much. I like that are you are putting yourself into this group, into this platform. एक्चुअली ये प्लेटफ़ॉर्म का नाम जो आपने व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन किया है, उसका नाम ही आपने पढ़ा होगा इंग्लिश स्पीकिंग पीपीपी। ये पीपीपी क्या है? ये पीपीपी है प्रैक्टिकल प्रैक्टिस प्लेटफ़ॉर्म। पूरे इंडिया में पूरा इंडिया, पूरा इंटरनेट देख लो, पूरा यूट्यूब देख लो। मैंने ये जब से ये हमारी पहली मीटिंग है। जब मैंने ये स्टार्ट करने का सोचा, उससे पहले मैं पिछले 2-3 महीनों से पूरा इंटरनेट मैंने ढूँढ लिया है, पूरा यूट्यूब मैंने ढूँढ लिया है, सभी चैनल्स मैंने देख ली, सभी चैनल्स के वीडियो देख लिए। मिनिमम मैंने 500 से ज़्यादा चैनल्स ढूँढी है यूट्यूब पे, ये देखने के लिए कि मैं मेरे कैंडिडेट्स जो फेल होते हैं, इंटरव्यू में फेल होते हैं इंग्लिश की वजह से
उनको मैं सजेस्ट करूँ कि भैया तो ये यूट्यूब चैनल देख ले और वहाँ से इंग्लिश सीख ले। तो ये टीचर के पास जा और वहाँ से इंग्लिश सीख ले, फिर यहाँ पे अप्लाई कर, मैं तुझे हायर करने के लिए रेडी हूँ। पर मैं उन लोगों को बोलूँ कैसे? क्योंकि मुझे खुद को ऐसी कोई एक चैनल भी नहीं मिली है, जो प्रैक्टिकल कराता हो, जो प्रैक्टिस कराता हो, सब्सक्राइबर्स के साथ खुद कम्युनिकेट करता हो, बातें करता हो और बोलने की प्रैक्टिस कराते हो। देखो इंग्लिश जो चीज़ है ना, ये साइकिल सीखने जैसी चीज़ है, ये स्विमिंग सीखने जैसी चीज़ है। आप लोगों ने बचपन से मतलब 5 साल के थे तब से इंग्लिश सीख रहे हो, एबीसीडी तो तब से सीख रहे हो, राइट? अब ज़रा सोचो ज़रा कि स्टैंडर्ड 1 से लेके स्टैंडर्ड 12 तक आपने इंग्लिश स्टडी की, कितने सारे टीचर्स को कितने कितने सारे अलग-अलग टीचर्स के पास से आपने इंग्लिश स्टडी किया है। ट्यूशन क्लासेस के अलग से, कॉलेज के अलग से और इंटरनेट पे आपने बहुत सारे ढूँढे होंगे, बहुत सारी मीटिंग ये सब बहुत कुछ किया होगा। सभी टीचर्स ने आपके पास से 100% फीस ली है, लेकिन रिज़ल्ट 100% दिया है? नहीं दिया ना, तभी तो आप इधर हो। तो उन लोगों ने आपको रिजल्ट नहीं दिया, जिस काम के उनको पैसे दिए गए, वो काम ठीक से नहीं किया, फिर भी आपने उनको पैसे दे दिए हैं। मैं आपसे कोई भी पैसा नहीं माँगने वाला हूँ, कभी भी, किसी भी तरह से नहीं माँगने वाला हूँ, तो ये बात के लिए आप 100% रिलैक्स रहिए कि शायद ये तो कभी ना कभी, आज नहीं तो 2 महीने बाद, 2 महीने नहीं तो 6 महीने बाद, कभी ना कभी तो ये बंदा माँगेगा ना पैसे, किसी और तरीके से। मैं किसी भी तरीके से आपसे पैसे नहीं माँगने वाला, क्योंकि वो मेरा काम है ही नहीं। मैं यहाँ पे पैसे कमाने के लिए तो आया ही नहीं हूँ। ये काम जो मैंने शुरू किया है, मैंने इसलिए किया है कि पूरे इंडिया में लोग इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करें, क्योंकि जो बचपन से हम जो सीख रहे हैं ना, स्कूल कॉलेजेस में जिस तरह से भी आपने इंग्लिश सीखी है, सब उसको कैटेगराइज करें तो सिर्फ एक ही कैटेगरी में आएगी, वो आपने सीखी है थियरी। वो क्या आपने सीखा? थियरी सीखी है। प्रैक्टिकल कहीं नहीं सीखा आपने, और सीखा होगा तो बहुत ही कम। मेन प्रॉब्लम वहाँ पे है कि इंग्लिश जो है ये स्विमिंग सीखने जैसी चीज़ है। ये प्रैक्टिकल करने वाली चीज़ है। ये थियरी के, ये कोई आप स्विमिंग सीखने जाओ तो आप कितने भी बुक्स पढ़ लो, उसके कितने भी आर्टिकल देख लो, कितने भी वीडियोज़ देख लो, स्विमिंग नहीं आएगी। स्विमिंग सीखने के लिए आपको खुद पानी में उतरना पड़ेगा और पूरा हाथ-पैर लगा के पूरे बॉडी की एक्सरसाइज करके वो आपको तैरना पड़ेगा, तब जाके वो स्विमिंग आती है। और स्विमिंग जो एक बार आ गई, फिर वो लाइफ टाइम आपके आपके स्किल में से जाएगी नहीं, क्योंकि वो स्किल है। और इंग्लिश भी एक स्किल है, इट्स अ लैंग्वेज, बट इन इंडिया फॉर career oriented it is a skill. English is considered as a skill. Do you have English speaking skill? We call like that. Are you comfortable with English speaking skill? अब ये इंग्लिश स्पीकिंग एक स्किल है, स्किल को डेवलप किया जा सकता है। और स्किल को डेवलप करने में आपने अभी तक जो जितने भी आप बचपन से अभी तक जितनी भी तरह से इंग्लिश सीखे हो ना, वो सब आप साइड में रख दीजिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि वो ज़रूरी नहीं है, वो जो भी सीखा है आपने वो ज़रूरी है। लेकिन मेरे साथ जो सीखोगे ना, आप खुद अपने भगवान को, खुदा को प्रॉमिस मतलब थैंक यू बोलोगे कि अच्छा हुआ इस बंदे के साथ मेरी मुलाकात करा दी आपने। क्योंकि आज के दिन से ये आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। क्योंकि आपको मैं मिल गया हूँ, मुझे आप मिल गए हो। मेरा काम है कि मैं आपको करियर ओरिएंटेड, जॉब ओरिएंटेड और इंटरव्यू ओरिएंटेड इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल सिखाऊँ, उसकी प्रैक्टिस कराऊँ और आप लोग अंदर-अंदर भी प्रैक्टिस करें। ये मेरे प्लेटफ़ॉर्म है, प्रैक्टिकल पीपीपी, प्रैक्टिकल प्रैक्टिस प्लेटफ़ॉर्म है। एक प्लेटफ़ॉर्म है हमारा, ये मीटिंग्स होगी, दूसरा हमारा प्लेटफ़ॉर्म होगा हमारा व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप, जहाँ पर अब देखो आपके पास भी 50-25 व्हाट्सएप ग्रुप में आप होंगे या कहीं न कहीं टेलीग्राम ग्रुप्स में भी आप होंगे। हर ग्रुप में आप क्या-क्या भेजते हो? टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियो, स्माइलीज़, ठीक है? यही सब भेजते हो ना? लेकिन हमारे ग्रुप में आपको इन चारों में से आपको कुछ भी नहीं भेजना है। आपको भेजना है ऑडियो, खुद के रिकॉर्ड किए हुए ऑडियोज़, ठीक है? आपको अपनी बातें रिकॉर्ड करनी है और रिकॉर्ड करके उसमें ऑडियोज़ भेजने हैं, ताकि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग की एक प्रैक्टिस हो और आपके ऑडियो दूसरे लोग सीख सकें, दूसरे लोग सुन के सीख सकें और दूसरे लोगों के ऑडियो आप लोग भी सुन के सीख सकें।